जिला परिषद सदस्य हमारे बड़े भाई आदरणीय पवन सिंह जी मंच पर मंचासीन बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपना कीमती समय देकर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय सुमन जी, हम सबों के बीच उपस्थित मंचासीन प्रकाश स्वांकार जी, हमारे बड़े भाई पप्पू सोनी जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय यादव जी, हमारे साथ चलकर आए हुए भाजपा के नेता आदरणीय भीम यादव जी और इस विद्यालय के निदेशक हमारे छोटे भाई विकास जी, स्वरूप जी एवं इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं, कल के भविष्य हमारे बच्चे बच्चियां और इस जयनगर प्रखंड के विभिन्न वार्डों से विभिन्न गांवों से आए हुए हमारी सम्मानित माताएं बहनें, नौजवान साथियों, मैं श्रीकांत यादव आज छात्र जिला अध्यक्ष शाहकोडरमा जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, छोटों को प्यार बड़ों को झुककर प्रणाम करता हूं, साथी झारखंडी जोहार करता हूं। निश्चित तौर पर अभी आप सबों के बीच ऐसे सातवीं वार्षिक ऐतिहासिक माहौल में इस मंच के माध्यम से इस विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक सभ्यता व कई तरह के नृत्य संगीत प्रस्तुत किए गए। निश्चित तौर पर मैं सर्वप्रथम इस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि के तौर पर मैं इस विद्यालय के सभी सम्मानित सहयोगों को आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस विद्यालय के बच्चे बच्चियों को स्वागत करता हूं कि आपने इस वार्षिक महोत्सव के शुभ अवसर पर इस विद्यालय के बच्चे ने अपने अंदर छुपे प्रतिभा को निखारते हुए एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम किया है और अपने अंदर छुपे प्रतिभा को निखारने का काम किया है। निश्चित तौर पर मित्रों, अब जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इस प्रदेश के कोडरमा जिला का यह प्रखंड इकलौता प्रखंड है जिस प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में अगर शिक्षा की बात कहा जाए तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश के मानचित्र में अगर शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है तो वो कोई और जिला नहीं और वो जिला का कोई प्रखंड नहीं। अगर वह कोई प्रखंड है तो वह जयनगर प्रखंड है जो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के मानचित्र में पहला। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं, मैं साधुवाद देता हूं इस कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड के विभिन्न प्राइवेट संस्थानों के व्यवस्थापकों का, सहयोगी शिक्षकों का कि आपने इस शैक्षणिक माहौल में, एक शैक्षणिक माहौल में अगर शुद्ध शिक्षा का वातावरण देने का काम किया है तो इस प्रदेश के मानचित्र में अगर कोई देने का काम किया है तो इस कोडरमा जिला का जयनगर प्रखंड का इकलौता प्रखंड है। वह शैक्षणिक माहौल में अगर शिक्षा का, संपूर्ण शिक्षा का माहौल देने का काम किया है तो प्राइवेट संस्थान के व्यवस्थापक और शिक्षकों ने देने का काम किया है। निश्चित तौर पर मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं इस विद्यालय के प्रबंधन समितियों का, मैं इस विद्यालय के सदस्यों का कि आपने ऐसे पावल मेले में ऐसे छोटे प्रतिनिधियों को आपने ऐसे पावन में बुलाकर मुझे दो बात रखने का अवसर दिया। निश्चित तौर पर दोस्तों, अभी शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व वक्ताओं ने बारी बारी से सारी वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। मैं बीच का वादा नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन एक छात्र नेता है, किसी दल का एक छात्र जिला अध्यक्ष होने के नाते, मैं एक क्षेत्र का जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस मंच के माध्यम से आपको और आचार विश्वास दिलाता कि निश्चित तौर पर मैं अपना कीमती समय ऐसे छोटे निजी संस्थानों में ही नहीं, प्राइवेट संस्थानों में ही नहीं, इस विद्यालयों में ही नहीं, इस विद्यालयों के बाद अगर समय बचता है तो निश्चित तौर पर इस जिले का महाविद्यालयों में भी समय देने का काम करता हूं और इस क्षेत्र के मूलभूत समस्याओं को, हमारी छात्र छात्राओं का लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। और बीते दिन पूर्व में आप देखा करते होंगे, सुने होंगे अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मैं आज का छात्र जिला अध्यक्ष हूं और हमारी कई बहु बेटियां हमारे क्षेत्र से हमारे महाविद्यालय की ओर जाती है। निश्चित तौर पर उसका भी क्षेत्र
क्षेत्र का समस्या होता है, लेकिन यह लट्टू परिवार को अगर क्षेत्र की जनताओं ने हमारी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला देवी को कोडरमा जिला परिषद उपाध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो निश्चित तौर पर मैं इस जनताओं के विश्वास को खरा उतर कर, मैं क्षेत्र की जनताओं को खरा कर विश्वास में लेते हुए मैं अपने क्षेत्र के नौजवानों को संघर्ष के रूप में मैंने कुशल नेतृत्व देने का भी काम किया, जो जयनगर प्रखंड का एक पहचान दिया, जो छात्र संघ के चुनाव में हमारी लाजिया लाज हमारी इस जयनगर प्रखंड के रूप में हमारे अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीत कर आई। वही दूसरी ओर में 18 में चुनाव लड़ा, तो निश्चित तौर पर यही जरूरी कि एक लड़की हमारे इस जयनगर महाविद्यालय महिला विद्यालय से हमारी सेक्रेटरी के रूप में चुनाव जीत कर आई। इसलिए निश्चित तौर पर यह राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन छात्र का जिक्र हुआ, छात्र नेता का जिक्र हुआ, और मैं शैक्षणिक माहौल में आया हूँ, मैं बच्चियों के बीच आया हूँ, छात्रों के बीच आया हूँ, इसलिए छोटा मैंने परिचय दिया। निश्चित तौर पर दोस्तों, आज भुखमरी की बात किया जाए, बेरोजगारी की बात किया जाए, अगर प्लेन की बात किया जाए, तो निश्चित तौर पर उसका एक मुख्य कारण है जो शिक्षा है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, दुर्भाग्य इस क्षेत्र का, दुर्भाग्य इस राज्य सरकार का। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नारा लगाती है, लेकिन आप अखबारों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से आप यह प्रतिदिन नित्यदिन देखा करते हैं, हमारी प्रतिदिन हमारी बेटियों का इज्जत लुटी जाती है, कन्या भ्रूण होती है, दहेज प्रताड़ना होती है, हमारी बच्चियां को बेटियां को अन्य प्रदेशों में भेज दिया जाता है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का। इसलिए हम सभी सम्मानित अभिभावकों से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों को एक संपूर्ण शिक्षा और संपूर्ण वातावरण में ले जाने का काम करें। और मैं साधुवाद देता हूं इस विद्यालय के प्रबंधन समितियों को कि आपने ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में, ऐसे इन जगहों में आपने संपूर्ण शिक्षा देने का काम किया, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर हमारे देहात क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे अभिभावक अपने बच्चों को संपूर्ण शिक्षा देने के लिए एक गांव की ओर से, मैं गांव की ओर छोड़कर शहर की ओर जाया करता था। लेकिन सौभाग्य क्षेत्र का, सौभाग्य इस धरती का, सौभाग्य इस क्षेत्र के लोगों का कि आज हमारे इस विकास जी जैसे, हमारे विकास पुरुष के जैसे का योगदान रहा, जो आज आपके निजी और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी आपको एक संपूर्ण शिक्षा देने का काम किया। निश्चित तौर पर मैं क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं, मैं क्षेत्र का एक भाई और एक क्षेत्र का बेटा के रूप में मैं आपको संकल्प देता हूं, मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, चाहे सर्वांगीण विकास के क्षेत्र हो, निश्चित तौर पर मुझे आप याद करो, मैं एक भाई के रूप में आऊंगा, मैं आपका एक बेटा के रूप में आऊंगा और आपके चौखट का सेवक के रूप में सेवा करने का काम करूंगा और आपके हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा और अपने बच्चों को कीमती समय देकर प्रोत्साहित करने का काम करूंगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय जयनगर प्रखंड की जनता एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं, धन्यवाद।